19 और 20 अगस्त की रात को 5 लोगों की कब्रगाह बने देहरादून जिले के सरखेत गांव में पहुंचने का मैंने पहला प्रयास 21 अगस्त को किया था, लेकिन उस दिन यहां जान जोखिम में डालकर ही पहुंचा जा सकता था, इसलिए मैं आधे रास्ते से ही लौट आया था। आज सड़कें कुछ हद तक बन गई हैं, हालांकि खतरा अभी भी बना हुआ है, फिर भी आज मैं सरखेत गांव के इस जगह पे पहुंच पाया हूं जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। आपदा के बाद दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को भी शेयर करें। 24 अगस्त की शाम को मैं सरखेत गांव के घंटू का सेरा नाम की इस जगह पर पहुंचा जहां शवों को तलाशने का काम चल रहा है। अब तक 2 शव मिल चुके हैं, एक शव मेरे ही सामने मिला। अब तक जो शव मिले हैं उनमें 2 शव टिहरी जिले के जेतवाड़ी गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह के हैं। दोनों उस रात दिनेश केतुरा के इस घर में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने आए थे। एक शव दिनेश केतुरा के 15 वर्षीय भतीजे विशाल का मिला है। एक शव 2 हिस्सों में मिला। अब मलबे के इस ढेर में राजेंद्र की पत्नी अनीता और दिनेश के भाई जगमोहन का शव तलाशा जा रहा है। दिनेश के घर का अब यह छोटा सा हिस्सा ही नजर आ रहा है, बाकी घर मलबे में बदल चुका है। दिनेश सिंह, उनकी पत्नी सुनीता, मां सोनी देई घायल हैं और मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दिनेश के बच्चे समय रहते घर के पीछे खेतों में भाग गए थे। एक तरफ शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था और दूसरी तरफ घर की महिलाओं को संभालना कठिन हो रहा है। अब यह जानने का प्रयास करेंगे कि घंटू का सेरा में यह तबाही क्यों हुई। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं। बांदल नदी के करीब 300 मीटर ऊपर 2 भाइयों दिनेश केतुरा और रमेश केतुरा के घर थे। दोनों घरों के बीच एक छोटा सा नाला था जिसे पहाड़ों में गदेरा कहा जाता है। यहाँ जहां अब हजारों टन मलबा नजर आ रहा है, वहां इन दोनों परिवारों के खेत थे। पहले पूरा जमीन थी, मलिन जमीन थी पहले यहाँ पे। अच्छा, मलिन जमीन थी फिर पहले यहाँ पे। अच्छा, ये रिप्टा था, जैसे वहाँ घर जाने के लिए है ऐसे रिप्टा था यहाँ पे। अच्छा, नीचे से ऊपर जाने के लिए ऐसे ढलान। हाँ हाँ। अब देख लो वहाँ की टेबल और यहाँ की टेबल। अच्छा, ये जो डेड बॉडी 3 मिली है अभी तक, वो घर कौन सा था? वहाँ उस घर से आई डेड बॉडी। उस घर से आई डेड बॉडी। तो ये तो करीब 100 मीटर की दूरी पे। 100 मीटर, हाँ 100 मीटर गहराई में आई डेड बॉडी। वो घर का पता ही नहीं है, नाम निशान नहीं है उस घर का। घटना की रात इस गदेरे के ऊपरी हिस्से में भूस्खलन हुआ। पहाड़ों में यह आम बात है। मलबा नीचे बांदल नदी की तरफ आया। मेरा अनुमान है कि मलबे ने बांदल की धारा को दूसरी तरफ धकेला, लेकिन दूसरी तरफ बांदल के पाट पर यह रिजॉर्ट नदी को जगह देने में बाधा बना। कुछ हिस्सा रिजॉर्ट का बहा जरूर, लेकिन इसने गदेरे में आए मलबे को ब्रेक लगा दिए। मलबा यही डंप हो गया। दिनेश के घर तक हजारों टन मलबा जमा हो गया, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब मैं आपको पोकलेन मशीन चला रहे इन 2 युवाओं के बारे में बताना चाहूंगा। इनके बारे में सुनकर आप इन दोनों युवाओं को सैल्यूट तो करेंगे ही, साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि आपदाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारियां कितनी लचर हालत में हैं। मशीन ऑपरेट कर रहे इस युवक का नाम है सूरज राणा और ये दूसरी मशीन चला रहा युवक सूरज राणा का सगा भाई अंकित राणा है। इनका गांव है टिहरी जिले का जेतवाड़ी। दोनों भाई जोशीमठ के आसपास ऑल वेदर रोड में ठेकेदार की पोकलेन मशीन चलाते हैं। उन्हें पता चला कि रिश्तेदारी में सरखेत गए उनके चाचा और चाची लापता हो गए हैं, तो दोनों जोशीमठ से लौट आए। सरखेत पहुंचने से पहले 2 पोकलेन दिखी, आगे रास्ता नहीं था और ड्राइवरों ने हाथ खड़े कर दिए थे।
उधर मलबे में दबे 5 शवों को निकालने के लिए मौके पर मशीनों का इंतजार किया जा रहा था। सूरज और अंकित ने पोकलेन का स्टीयरिंग संभाला और उफनती बादल की धार और आपदा में आए मलबे को चीरते हुए मशीनें यहां पहुंचा दी। दोनों भाई अब तक अपने चाचा राजेंद्र राणा सहित 3 लोगों के शव निकाल चुके हैं। वे अब अपनी चाची और एक अन्य व्यक्ति का शव तलाश रहे हैं। आपदा से निपटने की सरकार की तैयारियों की पोल खोलने के लिए यह उदाहरण काफी है। सरकार के पास बुरे वक्त में पोकलेन चलाने वाला भी कोई नहीं है। सूरज और अंकित अपने चाचा के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सके क्योंकि अभी उनका मिशन अधूरा है। चाची और एक अन्य रिश्तेदार अभी मलबे में दबे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उत्तराखंड आपदाओं का प्रदेश है। यहाँ आपदाएं आए दिन आती ही रहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए हमारी तैयारियां क्या हैं? जनता के मुद्दों और पर्यावरणीय मसलों को लेकर जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।